वेलकम बैक दोस्तों। आज मिलते हैं काफ़ी दिन बाद। मैं आपका भाई अनिरुद्ध तंवर एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो काफ़ी दिन से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। कुछ बच्चे आते हैं, एक नॉर्मल बंदे में और एक बॉडी बिल्डर में उनकी डाइट में क्या फ़र्क है, हाउ टू बिकम अ नॉर्मल मैन अ बॉडी बिल्डर। तो आज इसी बारे में बात करते हैं। हमने देखा है कि एक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना आजकल जो फिटनेस की इंडस्ट्री है वो अलग हो गई है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो खाना है वो अलग हो गया है। नॉर्मल बंदे खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल दही, लेकिन एक फ़िटनेस इंडस्ट्री में अगर आप घुसते हैं तो वहाँ पे दाल चावल का एक मेनू बन गया है। उसको बिल्कुल वहाँ उनमें ऐड हो गया है चिकन, बॉइल्ड चिकन, एग, ब्रोकली, काफ़ी प्रोटीन्स युक्त चीज़ें। तो एक अब हमारा जो टॉपिक है आज का बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक नॉर्मल बंदा एक बॉडी बिल्डर कैसे बनेगा। एक इसके लिए ना कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर करनी ज़रूरी हैं। मैं बता दूं, एक नॉर्मल बंदा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता है, वर्कआउट नहीं करता है, वर्कआउट स्टार्ट करता है धीरे धीरे, खाना खाता है, लेकिन उसको ना अपनी मसल को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन से युक्त चीज़ें चाहिए। ब्रेकफास्ट में क्या खाएगा, लंच में क्या खाएगा, डिनर में क्या खाएगा, टोटल दिन में कितने मील होंगे। तो हमें कम से कम भी अपने आप को फिट रखने के लिए दिन में 5 से 6 छोटे छोटे मील खाने होते हैं। सपोज़ ब्रेकफास्ट हमने सुबह 7 बजे किया तो दूसरा मील हम 11 बजे के आसपास लेंगे। लंच हम 1:30 के आसपास करेंगे। लंच हैवी होगा तो हमारा इवनिंग ब्रेक होगा 5 बजे के आसपास। फिर हम वर्कआउट करने जाएंगे 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे। तो उससे 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले हम एक छोटा सा मील लेंगे जो हमें एक छोटी सी एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। वर्कआउट करेंगे हम 1-1.5 घंटा, बिल्कुल हिट करेंगे अपने आप को। फिर हमें इंस्टेंट वर्कआउट से 10 से 15 मिनट बाद रिकवरी चाहिए। रिकवरी मिलती है हमें प्रोटीन से, लेकिन उसके लिए हम प्रोटीन शेक लेना बेहतर समझते हैं। आजकल कुछ लोगों के माइंड में आ गया है प्रोटीन शेक से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ प्रोटीन शेक से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जो फूड हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में जल्दी कंज्यूम नहीं होता। प्रोटीन शेक हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी में कंज्यूम होता है 2 से 4 घंटे में। अच्छी कंपनी का प्रोटीन लीजिए। मैंने पहले भी बताया था अपने एक इंटरव्यू में, आप प्रोटीन को पहचानिए, ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। बहुत लोगों ने उसको लाइक किया था, बहुत लोगों के मेरे पास कॉल्स आते हैं, बहुत लोगों को मैं डाइट प्लान बनाता हूँ। मेरी अपनी जिम में, नेचर फिटनेस, मेरी अपनी जिम में बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जिनको मैं एक वर्कआउट कराता हूँ, लेकिन उनको क्या है, बाइसेप्स पंप करना है। थाई के साथ सर थोड़ा सा ट्राइसेप्स मार लूँ, सर थोड़ा सा बाइसेप्स मार लूँ, ये बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा थाई का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा मसल है थाई का। हम थाई के मसल को करने के बाद दूसरा पार्ट नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से तो नहीं कर सकते। हम साइड्स कर सकते हैं और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद तो हमें सिर्फ डाइट और डाइट लेनी होती है, जिसमें हमारा बॉयल्ड चिकन, अगर आप गेनिंग पे हों तो एग, राइस के साथ बॉयल्ड चिकन, स्टीम वेजिटेबल, बॉयल दाल, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन होता क्या जा रहा है, बच्चे ना पूछते ज़्यादा हैं, खाते कम हैं, हो नहीं पाता, अफोर्ड नहीं हो पाता। कुछ बच्चों पे नहीं हो पाता, कुछ बच्चे अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि डेली एक बच्चे की, एक प्लेयर की डाइट कम से कम भी तो 1000 रुपये की बैठती है। और 1000 रुपये खर्च करने के लिए आपको मंथली 50 से 60 हज़ार रुपये कमाना भी चाहिए या फैमिली सपोर्ट चाहिए, वो नहीं हो पाती है। इसलिए नॉर्मल बंदे में और एक बॉडी बिल्डर में बहुत फ़र्क है। नॉर्मल बंदे की डाइट है, सुबह उठेगा, चाय नाश्ता लेगा, सीधा खाना खाएगा, उसके बाद लंच करेगा, उसमें भी खाना होगा, सीधा डिनर करेगा, उसमें भी खाना होगा। सिर्फ खाना खाने में क्या है, रोटी सब्जी दाल चावल पराठे, वही छुका हुआ तला हुआ मसाले युक्त खाना है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं बॉडी बिल्डर की, एक फिटनेस फ्रीक की। जो बंदा जिम जा रहा है फिट होने के लिए, फिटनेस से रिलेटेड, उसका डाइट प्लान कैसा होगा। उसके डाइट प्लान में सुबह कार्ब्स होंगे, प्रोटीन होगा, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा मील होगा जिसमें फ्रूट्स होंगे कुछ। उसके बाद लंच होगा, लंच में उसको कार्ब चाहिए, राइस चाहिए। राइस के साथ हम बॉयल दाल ले सकते हैं, स्टीम वेजिटेबल ले सकते हैं, बॉयल चिकन ले सकते हैं, बॉयल फिश ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रीन सलाद होनी चाहिए। खीरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी बिल्डिंग का। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है सलाद, जिसमें खीरा और पपीता बहुत मस्ट हैं। हमें खाने चाहिए खीरा। जितना खीरा आप खाएंगे आपकी बॉडी में फाइबर आएंगे। हमारे बॉडी में अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लंच का 40% पार्ट खीरा होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इवनिंग डाइट। इवनिंग डाइट में फिर हमें एक फ्रूट चाहिए छोटा सा, 5-6 एग वाइट चाहिए। उसके बाद हम वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट के बाद फिर हमें 5-6 एग वाइट चाहिए। प्रोटीन शेक चाहिए, एक प्रोटीन शेक, एक स्कूप प्रोटीन शेक से हमारा कुछ नहीं होता।
नॉर्मल फिटनेस के लिए, रिकवरी के लिए एक प्रोटीन शेक काफ़ी है। लेकिन अगर हमें अपने आप को बिल्ड करना है तो हमें कम से कम अपनी बॉडी वेट का डबल प्रोटीन चाहिए डेली। अब वो ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि प्रोटीन शेक 4,000 रुपये से 4-4,500 रुपये से नीचे नहीं है ओरिजिनल। डुप्लीकेट तो बहुत मिलते हैं, ओरिजिनल नहीं मिलते। तो यही एक बहुत बड़ी बात है कि एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर और बॉडी बिल्डर में बहुत फ़र्क है। यही सबसे बड़ा फ़र्क है डाइट का, सबसे बड़ा फ़र्क है पैसे का। पैसा बहुत लग जाता है। नॉर्मल खाना आप डेली का 40 रुपये में पेट भर जाएगा, लेकिन एक बॉडी बिल्डर का पेट 1,000 रुपये में भरता है। उसे डेली कम से कम 5-6 डेली एग चाहिए एक टाइम में, 2-3 एप्पल चाहिए, कम से कम 1 किलो संतरे चाहिए, 1 किलो खीरा चाहिए पूरे दिन में, चिकन चाहिए 400 से 500 ग्राम एक टाइम में। 2 टाइम चिकन खाएगा तो 800 ग्राम चिकन हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ प्रोटीन के साथ आपको ब्रांचिंग अमीनो एसिड चाहिए। आपकी मसल में ऑक्सीजन फ्लो फास्ट करेगा, आपके स्टिफ नहीं होगी मसल, आप ज़्यादा रेपिटेशन कर पाएंगे। इसके साथ आपको ग्लूटामाइन चाहिए क्योंकि हम ट्रेनिंग करेंगे हार्ड, हैवी वेट ट्रेनिंग करेंगे, लिफ्ट करेंगे अच्छा, तो रिकवरी के लिए हमें इंजरी ना हो उसके लिए हमें ग्लूटामाइन की ज़रूरत होती है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, प्रोटीन, BCA एंड ग्लूटामाइन, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग को करने के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो भी बच्चे, जो भी मेरे फ्रेंड, मेरे भाई जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, इन 3 चीज़ को कंटिन्यू करें। प्री वर्कआउट BCAA, ब्रांचिंग अमीनो एसिड एंड ग्लूटामाइन। प्री वर्कआउट नहीं, प्रोटीन, BCAA एंड ग्लूटामाइन। प्री वर्कआउट तो हमें तब चाहिए होता है जब हमारी एनर्जी नहीं होती, हमें लगता है नहीं यार थके हुए हैं, तब हमें प्री वर्कआउट की ज़रूरत होती है। अब बात आती है मसल बिल्डिंग की। मसल बिल्डिंग कैसे होगी? नॉर्मल फिटनेस के लिए मैंने आपको 3 चीज़ बता दी। बाकी सप्लीमेंट अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बॉडी बिल्डिंग के लिए ना एक ट्रेनर या मैं अपने क्लाइंट की एक स्टैकिंग करूँगा, उसमें क्या क्या उसको खाना है। सप्लीमेंट में प्रोटीन होगा, BCA होगी, ग्लूटामाइन होगा, एक टेस्ट बूस्टर होगा जो उसका आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई करेगा। मेरे हिसाब से मैं उसके साथ एक स्टैकिंग डालूंगा HGH बूस्टर, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बूस्टर की टैबलेट फॉर्म में, जो आपके मसल्स को ग्रोथ करेगा। और कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी ऐड करनी होती हैं, कुछ दिन में खानी है, कुछ रात को खानी है, कुछ विद मील खानी है, कुछ विदाउट मील खानी है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा पेज बन जाता है जिसका रेशियो आता है मंथली कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये। मैंने देखा है बहुत से बच्चे आते हैं, सर हमने 50,000 रुपये महीने की साइकिल चलाई है, कुछ नहीं हुआ। वो साइकिल मीडिएटर खा जाते हैं बीच का पैसा। अच्छी साइकिल 20 से 25,000 रुपये की बनती है एक अच्छे बॉडी बिल्डर की, डाइट से अलग। डाइट अलग है, उसमें मैं डाइट को उसमें कंपेयर नहीं करूँगा। डाइट का तो आपका डेली का 700-800 रुपये का खर्चा है जो आपको झेलना ही पड़ेगा। फिर भी एक नॉर्मल फिटनेस के लिए बताना चाहता हूँ, आप अच्छी डाइट रखिए, चिकन खाइए, राइस खाइए, रोटी भी ज़रूरी है, रोटी बहुत ज़रूरी है, खानी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल खाइए, मिक्स वेजिटेबल हमें बॉयल करके खानी है, हमें बना के नहीं खानी है, हमें तेल में बनी हुई नहीं खानी है। मसाले हमें अवॉइड करने हैं, हमारी स्ट्रेंथ को, इम्यूनिटी को ख़त्म करते हैं मसाले। दूसरा, क्वेश्चंस होते हैं बहुत अजीब से, सर हाँ सप्लीमेंट खाने से ये होगा, अगर मैं प्रोटीन लूँगा मसल बढ़ जाएगा, छोड़ दूँगा तो डाउन तो नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। डुप्लीकेट प्रोडक्ट से ही ऐसा होता है कि हम एकदम फूल गए और एकदम डाउन। रही बात ट्रेनिंग की, एक नॉर्मल फिटनेस की ट्रेनिंग में और एक बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क है। एक बॉडी बिल्डर की ट्रेनिंग में लिखे होते हैं आपको कितने सेट मारने हैं, कितने रैप मारने हैं, कितना वेट इंक्रीज़ करना है, कितना आपको कितनी पावर से हिट करना है, आपको 100% कब देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक नॉर्मल बंदा एक बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेनिंग नहीं कर सकता। एक बॉडी बिल्डर को ट्रेनिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ती है, बहुत सारी स्टैकिंग होती है, बहुत चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है। यही है आज का टॉपिक। ये आज का टॉपिक था कि एक नॉर्मल बंदा बॉडी बिल्डर कैसे बनेगा। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। हम दोबारा मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई मोटिवेशन वीडियो के साथ, अपने कुछ स्टूडेंट के साथ। मैं अगली बार फिर मिलूँगा आप लोगों को। आपका दोस्त अनिरुद्ध तंवर। आज के लिए थैंक यू, नमस्कार।